हेलो, जय हिंद दोस्तों। झारखंड में 8 सालों के बाद जेटेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसका फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आज हम लोग इसके नोटिफिकेशन को विस्तार से समझते हैं। कितने पेपर हैं इसमें, कितना पासिंग मार्क है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वह आपका 150 है, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। उसके बाद टाइम जो है इसमें वह आपको टाइम 2 घंटे और 30 मिनट आपको पूरे मिलेंगे टाइम, जो कि सफिशिएंट टाइम है 150 क्वेश्चन के लिए, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और जीके जीएस क्वेश्चन ज़्यादा हैं। उसके बाद है आपका पेपर का मोड, है ना। पेपर का मोड कैसा रहेगा, तो पेपर का मोड जो होगा वो ऑफलाइन ही होगा। पेपर का मोड जो होगा वो ऑफलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। पेपर का मोड ऑफलाइन लिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है वह इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छा है। टीचिंग वाले सारे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसके में कितने पेपर हैं। तो यह जो है वह आपका 1 to 5 का 1 to 5 के लिए है। 2 पेपर हैं इसमें, एक आपका 1 से लेकर के 5 तक के क्लास के लिए हैं और दूसरा जो है वह आपका 6 to 8 के लिए है। तो इसमें 2 पेपर रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 to 5 वाले को देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए 1 to 5 में जो है वो आपका फर्स्ट जो पेपर है वह आपका बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति है। इसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे पहला पेपर में। दूसरा पेपर जो है वह आपका दूसरा पेपर भाषा 1 से लिया गया है, भाषा 1 से। तो दूसरा पेपर भाषा 1 से लिया गया है, जिसमें हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन आपके रहेंगे, हिंदी एवं इंग्लिश से क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद है आपका भाषा, देखिए तीसरा जो पेपर है वह आपका भाषा 2 है। भाषा 2 में आपको क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में से आपको एक को चुनना है जब फॉर्म आप भरिएगा, और उसी को आप तैयारी करके उससे आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर के क्वेश्चन उससे भी आपके रहेंगे। उसके बाद देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए आपका जो है वह गणित और पर्यावरण अध्ययन, इससे आपके 30 नंबर के और इससे भी आपके 30 नंबर के क्वेश्चन जो है वह रहेंगे, 30-30 नंबर के क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके कितने हो गए, कितने पेपर हो गए, देखिए आपके पास हो गए टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके 30-30 करके 5 आपको दिए बताए गए। इस तरह से आपका ये 1 to 5 का जो है वह रहेगा, 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि 6 to 8 का जो है वह क्या क्राइटेरिया है। तो 6 to 8 वाले में भी आपका कॉमन 3 पेपर रहेगा, जैसे कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति हैं, इससे भी आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। उसके बाद देखिए इसमें भी आपका 1 to 5 की ही भांति जो है पेपर 2 है, वह जो है वो आपका लैंग्वेज 1 वाला सामान्य शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी से पूछा जाएगा, और उर्दू शिक्षक के लिए आपका उर्दू एवं अंग्रेजी से पूछे जाएंगे। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 1 to 5 की ही भांति देखिए यहाँ पर भी जो है वह आपका पेपर 3 में आपको क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, फॉर्म भरने के समय एक आप चुनिएगा, इसमें से भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आता है यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, जो कि पेपर 4 है। पेपर 4 ये चीज़ें को हम लोगों को थोड़ा अच्छे से समझना है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, तो गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों के लिए क्या है, गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों के लिए गणित, विज्ञान में भौतिकी, रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान, इसमें से कोई 2 को आपको चुनना है, कोई 2 को।
और इसमें से किसी 2 को आप चुनिएगा तो उससे आपको 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर के, जिसमें 2 चुनिएगा तो आप 30 + 30 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाएगा। ये हो गया। उसके बाद अगर आप, वो साइंस टीचर के लिए था, अगर आप एसएसटी टीचर बनते हैं तब, एसएसटी को चुनते हैं तब, अब देखिए यहाँ पर दिया गया इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, इस तरह के आप, और लेखा शास्त्र हैं। तो इस तरह से आपको इनमें से कोई भी 3 को चुनना है। 3 को आप चुनिएगा तो यहाँ पर आपको 20 + 20 + 20 आपको इससे 60 नंबर के पूछे जाएंगे, है ना। 20 और 20 60 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है वह आपको पेपर 1 में जो पूछा गया वो था आपका लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। पेपर 2 में पूछा गया था एक रीजनल लैंग्वेज, वहाँ था आपका 30 नंबर का। उसके बाद आपको जो है वह पेपर 1 जो था आपका पेडागोजी था 30 नंबर का, पेपर 2 आपका हिंदी इंग्लिश था 30 नंबर का, पेपर 3 आपका रीजनल लैंग्वेज था 30 नंबर का, और पेपर 4 से जो है वह आपके 60 नंबर के रहेंगे, यानी कि टोटल 150 नंबर का जो है वह आपका इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो इस तरह से टोटल आपको 150 नंबर का क्वेश्चन अराइज किया जाएगा, 150 नंबर का। अब हम लोग जो है वह समझते हैं कि इसके पासिंग मार्क्स क्या क्या रखे गए हैं। तो पासिंग मार्क्स को समझते हैं अच्छे तरीके से, कितने नंबर लाने पर हम लोग को पास किया जाएगा, उस चीज़ को देखिए तो क्या क्या पासिंग मार्क है। सामान्य जाति के लिए जो है वह आपको 60% मार्क्स लाना होगा ओवरऑल, 60%, यानी कि 150 में आपका 60% कितना होता है, 90 अंक लाना होगा, 60%। उसके बाद क्या है, अनुसूचित जाति के लिए 50% अंक लाना होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, अनुसूचित जनजाति के, आदिम जनजाति का भी 50% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए भी 55%, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 55%, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए भी 55% और दिव्यांग के लिए 50% अंक चाहिए। यानी कि आप इसे 150 में से, टोटल में से आप देखेंगे 60%, यानी कि 90 में आप पास हो जाएंगे, 90 नंबर लाना होगा। बाकी इस तरह से अलग अलग कैटेगरी है, उसमें 150 में से उतना प्रतिशत आपको लाना होगा। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक खंड में भी, ये वर्ग था, प्रत्येक खंड में न्यूनतम आपको कितना लाना होगा, ये तो ओवरऑल लाना होगा इतना। प्रत्येक खंड में आपको सामान्य जाति के लिए 40 जो है वह प्रतिशत अंक लाना होगा। यानी कि अगर आपका प्रत्येक खंड 30 नंबर का है तो इसमें आपको 12 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 30 नंबर में से आपको 12 नंबर आपको पास होने के चाहिए, यानी कि प्रत्येक खंड में आपको इतने नंबर लाने होंगे तभी आप पास कर पाइएगा, और ओवरऑल आपको इतना परसेंटेज लाना होगा। तो इस तरह से इसका जो है वह क्राइटेरिया को रखा गया है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको समय समय पर इसके आने वाले और भी नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से बताता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि इसके जो क्लासेस है उसे रेगुलर मैं देता रहूँगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।